अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 पेनी स्टॉक्स बताऊंगा। अभी जिस तरह से केसी 100 60 से $65 पे फंस चुका है ना, और इससे पहले तो केसी 100 23 से अपवर्ड की तरफ गया था, लेकिन ये पेनी स्टॉक्स की बारी नहीं आ पाई। यानी कि ये पेनी स्टॉक्स बढ़ नहीं पाए, वो इसलिए कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ही हाई पर है। लेकिन आप लोग उन पेनी स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं जिन कंपनीज की ना अर्निंग्स होती है, ना सेल्स होती है, ना वो कंपनी लॉन्ग टर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा ही बेहतर होती है। यानी कि उसका कोई भी सपोर्ट लेवल बन नहीं पा रहा होता, उस कंपनी का स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही आ रहा होता है। लेकिन अभी तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ही हाई पर है, तो ये स्टॉक्स आप लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने की वजह से डिप पे मिल रहे हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म के हवाले से जो भी लोग इन स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं, यानी कि 6 महीने और साल के हवाले से, तो वो लोग बिल्कुल फिर इन कंपनीज के स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और सबसे ज़्यादा पैसा है ना, वो पेनी स्टॉक्स में ही बनता है। लेकिन फिर पेनी स्टॉक में ना आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आप लोग कौन से पेनी स्टॉक को बाय करें। तो ज़्यादातर लोग उन पेनी स्टॉक को बाय कर लेते हैं जिन पेनी स्टॉक की ना अर्निंग्स होती है, ना सेल्स होती है। तो फिर उन लोगों को पेनी स्टॉक में लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, और फिर वो लोग मार्केट से, यानी कि मार्केट में फिर वो लोग बुरा भला कह के चले आते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को 10 वो पेनी स्टॉक बताने जा रहा हूँ। आप लोग लॉन्ग टर्म, यानी कि जो मैंने आप लोगों को बताया कि 6 महीने और साल के हवाले से इन स्टॉक्स को, जब भी ये स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिलते हैं, तो आप लोग इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते हैं। तो फिर जैसी तेजी होगी ना, बुल्लन आएगा, तो आप लोगों को जबरदस्त कैपिटल गेन इन कंपनीज के स्टॉक से हासिल हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर लें, और न्यू व्यूअर्स चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। पेनी स्टॉक का जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो अब ज़्यादा लोगों के सवाल ये आएंगे कि पेनी स्टॉक में लोग क्यों हारते हैं, यानी कि हार क्यों होती है। जबकि पेनी स्टॉक में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, और मार्केट केसी 100 के और ऑल ओवर मार्केट के, यानी कि टॉप वॉल्यूम लीडर्स भी होते हैं पेनी स्टॉक। लेकिन फिर आप लोग उन पेनी स्टॉक में बाय करा करें और उन पेनी स्टॉक में चढ़ा करें जिसमें आप लोग देख रहे हो कि उस पेनी स्टॉक की, यानी कि अर्निंग्स और सेल्स भी बेहतर है। और जिस तरह से अभी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ही हाइपर है, तो वो स्टॉक्स आप लोगों को डिप पे मिल रहे हैं। तो ये 10 कंपनीज के स्टॉक्स जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा ही बेहतर है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं इन 10 कंपनीज के स्टॉक्स में। बाकी आप लोग फिर अपनी वर्किंग लाजमी कर लिएगा इनके बेस्ट सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन्स। जब आप लोग बाय करने जा रहे हो, तो आप लोग इन स्टॉक के लाजमी बेस्ट सपोर्ट लेवल और बाइंग जोन्स देख लिएगा। लेकिन ये वो 10 कंपनीज के स्टॉक्स हैं, जैसी केसी 100 मजीद बुलिश होता है, या खास तौर पे इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होता है, तो ये आप लोगों को 100% से भी ज्यादा का कैपिटल गेन दे जाएंगे। अगर मैं कुछ स्टॉक्स का आप लोगों को बता देता हूँ कि उन स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करें, ना आप लोग ट्रेडिंग करें, ना इन्वेस्टमेंट करें, दोनों ही ना करें, तो ज़्यादा बेहतर है। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, जिसका नेम है कराची इलेक्ट्रिक, KEL इसका कोड है। तो खुद आप लोगों ने देख ही लिया कि ऐसी, मतलब कोई भी ऐसी न्यूज़ें आगे जुड़ी कि इलेक्ट्रिक के साथ, और स्टॉक प्राइस कितना ज़्यादा तेजी से अपवर्ड की तरफ गया, और अब तक लोग इस कंपनी के स्टॉक में फंस चुके हैं कि इलेक्ट्रिक में। तो इसके अलावा सेकंड कंपनी का आप लोग बता दे रहा हूँ कि आप लोग इस स्टॉक को बाय ना करें, जिसका नेम है WTL। ये भी बहुत ज़्यादा ही, जब वॉल्यूम बनते हैं तो ये WTL का स्टॉक तेजी से बुलिश हो जाता है। लेकिन इस स्टॉक को भी आप लोग बाय ना करें, खास तौर पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो लोग इस स्टॉक को बाय ना करें। तो इसके अलावा थर्ड कंपनी जो है, उसका नेम है यूनिटी फूड्स। तो ये भी किस तरह से पिछली स्ट्रीम में यूनिटी का स्टॉक 50 रुपये से नीचे की तरफ आता रहा, लोगों को कितना ज़्यादा ही लॉस हुआ। तो इसके अलावा जो चौथी कंपनी है, इसका नेम है PIA, और काफ़ी लोगों ने PIA के स्टॉक की होल्डिंग भी करी हुई है। तो अब वो लोग इस स्टॉक को कहाँ सेल करें, किसी को कुछ नहीं पता, तो इसलिए कि अभी तो डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है, और PIA का तो अभी पता नहीं फ्यूचर इसका क्या है। तो इससे बेहतर आप लोग स्टेबल कंपनी के पहले स्टॉक को ही बाय कर लें, तो जो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स हैं, उन कंपनीज के स्टॉक्स का आप लोग बाय ना करें, खासतौर पे गनी ग्रुप के स्टॉक्स को। हाँ, अगर ये सारी कंपनीज के मैंने आप लोगों के सामने नेम्स लिए हैं ना, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ आता है ना, यानी कि कम हो जाता है, तेजी से नीचे की तरफ आ जाता है, तो फिर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। लेकिन लॉन्ग टर्म 6 महीने और साल के हवाले से फिर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें। लेकिन आप लोग कोई भी कंपनी के स्टॉक को बाय करें ना, तो उस कंपनी की अर्निंग्स और सेल्स खास तौर पे देख लिया करें कि वो कंपनी का स्टॉक लॉन्ग टर्म के हवाले से कैसा है, और अगर मैं इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रहा हूँ तो ये स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो यह आप लोग खास तौर पे देख लिया करें पेनी स्टॉक को बाय करने से पहले। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, 10 कंपनीज के स्टॉक्स, तो इन 10 कंपनीज के स्टॉक्स का आप लोग अपने पास लाजमी नोट डाउन कर लें, क्योंकि देखिए जो चीज़ आप लोगों ने नोट डाउन करी भी होगी ना, वही चीज़ आप लोगों के फिर काम आएगी। यानी कि फिर जब आप लोगों के सामने स्क्रीन पे स्टॉक्स की ट्रेडिंग चल रही होगी और आप लोगों को पता होगा कि आप लोग फिर कौन से स्टॉक को बाय करें,
तो जो आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन किया हुआ होगा ना, वो आप लोग फिर लाजमी देख लेंगे। तो ये 10 के 10 कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को लॉन्ग टर्म में 100% से भी ज्यादा का कैपिटल गेन भी देंगे। वो इसलिए कि 10 के 10 कंपनीज के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ही बेहतर हैं और वेल स्टेबल है। बस इंटरेस्ट रेट हाई पे आने की वजह से ये स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिल रहे हैं और कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ जुड़ी हुई है, लेकिन डायरेक्शंस इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स की क्लियर है। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो जिसका नेम है शब्बीर टाइल्स लिमिटेड, STCL इसका कोड है। सेकंड कंपनी है बलूचिस्तान गिलास लिमिटेड, BGL इसका कोड है। थर्ड कंपनी हम नेटवर्क लिमिटेड, HUMNL इसका कोड है। फोर्थ कंपनी है सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड, CPB इसका कोड है। फिफ्थ कंपनी है आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड, ASL इसका कोड है। सिक्स्थ कंपनी है आगा स्टील मिल्स लिमिटेड, आगा इसका कोड है। सेवेंथ कंपनी है बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड, BOP इसका कोड है। एट कंपनी है पावर सीमेंट लिमिटेड, पावर इसका कोड है। नाइन्थ कंपनी है फौजी फूड्स लिमिटेड, FFL इसका कोड है। टेंथ कंपनी है सिनर्जी को पाकिस्तान लिमिटेड, सिनर्जी इसका कोड है। तो ये 10 के 10 कंपनीज के स्टॉक्स जो मैंने आप लोगों को बताए, तो आप लोगों के सामने इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स के कोड्स भी आ चुके हैं। तो आप लोग फिर लाजमी इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स को अपने पास नोट डाउन भी कर लें। अभी आप लोगों को जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ही हाई पर है और डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, तो ये स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होता है और कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें आके जुड़ती है इन कंपनीज के स्टॉक्स से, तो फिर ये सारे स्टॉक्स तेजी से बढ़ेंगे और फिर आप लोगों के हाथ मौका नहीं आएगा। अब इन स्टॉक्स को आप लोगों को कहाँ बाय करना है, तो इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स के मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में रिव्यू और टेक्निकल एनालिसिस भी करके इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स के बेस्ट सपोर्ट लेवल्स और बाइंग जोन्स आप लोगों को बता दिए। लेकिन आप लोग उन पैनी स्टॉक से बचें जिन कंपनीज की ना अर्निंग्स है ना सेल्स है, सिर्फ कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती हैं और वो स्टॉक तेजी से बढ़ता है और फिर वहाँ आप लोग फंस जाते हैं। यानी कि फिर आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम उस स्टॉक के बाय किए होते तो फिर आप लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि आप लोग फिर कब उस स्टॉक को सेल करें और कब उस स्टॉक की बारी आए ताकि आप उस स्टॉक से निकलें। तो फिर आप लोग बेस्ट सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन्स देख के स्टॉक को बाय करा करें और खास तौर पे अर्निंग्स और सेल्स कंपनीज की देख लिया करें स्टॉक को बाय करने से पहले। तो आप लोग मेरी लाजमी पिछली वीडियोस की वॉच कर लिया करें, जिससे खास तौर पे आप लोगों की डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स करने में आसानी हो जाए, ताकि फिर आप लोगों को पता हो कि आप लोग जिस स्टॉक को बाय कर रहे हैं उसका सपोर्ट लेवल कौन सा है और बेस्ट बाइंग जोन कौन सा है। तो ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स के मेरी पिछली वीडियोस का आप लोग वॉच कर लीजिएगा, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनके सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन्स कौन से हैं। बाकी जिन पैनी स्टॉक्स का मैंने आप लोगों को बाय करने से मना किया है ना, तो उन कंपनीज की आप लोग लास्ट पिछली हिस्ट्री को देख लिया है कि वो स्टॉक यानी कि ऑल टाइम हाई पे थे और अभी लो पर है, यानी कि वो स्टॉक्स कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं जिनका मैंने आप लोगों को बाय करने से मना किया है। उन कंपनीज के स्टॉक्स में FNEL भी आता है, कॉसम भी आता है, कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स भी आता है, CTM, तो बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स आते थे। तो जो नाम मुझे याद आ रहे थे तो वो सारे नाम मैंने आप लोगों को बता दिए। लेकिन आप लोग फिर लाजमी अपनी वर्किंग कर लिएगा स्टॉक को बाय करने से पहले। और जो मैंने आप लोगों को 10 कंपनीज के स्टॉक्स बता दिए हैं ना, ये 10 कंपनीज के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ही बेहतर हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हवाले से। और जो लोग एक्टिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, तो वो इन 10 के 10 कंपनीज के स्टॉक्स को ट्रेडिंग के हवाले से बाय कर सकते हैं। अभी अगर मैं इंडेक्स की बात कर लेता हूँ, तो इंडेक्स का जो 60 से लेकर 65,000 का एक यानी कि बैंड बन चुका है और इसी बैंड के दरमियान इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है। तो बस जैसी ही पॉजिटिव न्यूज़ें आती है तो फिर आप लोग KSE 100 को भी तेजी से बढ़ता हुआ देंगे। और जैसे ही इलेक्शन तो वैसे भी हो चुके हैं, तो जो भी गवर्नमेंट आती है और जो भी वो डिसीजंस लेती है, तो उससे फिर मार्केट को भी लॉन्ग टर्म में आगे फायदा हासिल होना है। और जैसे ही IMF कॉलोनी पाकिस्तान को मिलता है तो फिर तेजी से आप लोग मार्केट को बढ़ता हुआ देंगे। तो वीडियो को लाजमी लाइक करके न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।